हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1,0 1,3 एवं 3,2 हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि देखो बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण देखो हम किस प्रकार लिखते हैं। देखो, इसे हम लिखते हैं y माइनस वाई1 बराबर m गुणा x माइनस x1। और यदि हमें रेखा पर स्थित दो बिंदु ज्ञात है अर्थात x1 y1 x2 y2 ज्ञात है, तो उसकी प्रवणता देखो हम कैसे लिखते हैं। m बराबर में y2 माइनस वाई1 बट्टा x2 माइनस x1, इस प्रकार लिख सकते हैं प्रवणता। ठीक है। तो अब देखो, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है समाकलन का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये मान लो हमारे पास में इस प्रकार का है y अक्ष। ठीक है। यहाँ पर मान लो हमारे पास में इस प्रकार का है x अक्ष। ठीक है। अब देखो, बिंदु -1,0 यहाँ पर होगा, इसको हम a बोल लेते हैं। -1,0 है ये। ठीक है। फिर देखो, बिंदु 1,3, तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1,3 यहाँ पर आएगा बिंदु, इसे हम b बोल लेते हैं। तो b के निर्देशांक है 1,3। ठीक है। और फिर तीसरा बिंदु है 3,2, तो 3,2 यहाँ कहीं पे आएगा, तो इसे हम बोल लेते हैं बिंदु c, जिसके निर्देशांक है 3,2। और ये जो बिंदु है यहाँ पर, ये 3,0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस बिंदु को तो हम क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। इसके निर्देशांक 1,0 आएंगे, और ई जो बिंदु है इसके निर्देशांक 3,0 आएंगे। ठीक है। तो अब देखो, हमें कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी का। देखो, इस प्रकार का आएगा त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज बनेगा। हमें ये पूरा क्षेत्रफल जो है ये ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है। ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी से डी पर एक लंब डालते हैं। ठीक है। ये हमने डाल दिया लंब। फिर हम क्या करते हैं, सी से ई पर एक लंब डालते हैं। ठीक है। तो अब देखो, ये हम ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज जो ए बी सी का क्षेत्रफल है, ए बी सी का क्षेत्रफल ये किसके बराबर आएगा। अगर हम ज्ञात कर ले पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। देखो, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है। इसमें हम जोड़ दें प्लस में ये जो चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज, देखो ए बी डी, बी सी ई डी, ये जो चतुर्भुज आ रहा है बी सी ई डी। ठीक है। तो अगर इस चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल इसमें जोड़ लें, तो देखो चतुर्भुज बी सी ई डी का क्षेत्रफल। ठीक है। प्लस में देखो, ये तो हमने दो जोड़ लिए। अब इसमें से अगर हम घटा दें इस त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल, तो माइनस में देखो त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। तो अगर हम ये निकाल लें, तो जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो ये आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यानी हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल और चतुर्भुज बी सी ई डी, इन दोनों का क्षेत्रफल तो जोड़ रहे हैं। तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। कौन सा क्षेत्रफल, ए बी सी ई ए, ये पूरा क्षेत्रफल आएगा। अब इसमें से हम इस त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है। तो अब देखो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस रेखाखंड ए बी का समीकरण निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो रेखाखंड ए बी का समीकरण निकालने के लिए हमारे पास में दो बिंदु हैं, तो हम सबसे पहले प्रवणता लिखते हैं ए बी की। तो प्रवणता लिखें तो क्या आएगी, देखो y2 माइनस वाई1 यानी कि 3 माइनस 0 बट्टा में x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस में माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगी 3 बट्टा में 2। तो अब प्रवणता आ गई, और इस पर देखो हमें एक बिंदु भी ज्ञात है रेखा पर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ए बी का समीकरण लिखें, तो ए बी का समीकरण क्या होगा, देखो y माइनस में 0 बराबर में, यहाँ पर देखो ये बिंदु ले रहे हैं ए वाला -1,0, तो m का मान है 3 बट्टा 2, और यहाँ पर x प्लस में 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से देखो क्या आया ए बी का समीकरण। तो अब यहाँ से देखो जो ए बी है, ए बी का समीकरण क्या आ चुका है हमारे पास। देखो y, इसे एक बार y1 बोल लेते हैं, तो y1 बराबर में 3/2 गुणा में x प्लस 1 ये आ गया है। तो इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, पहले हमने ए बी का समीकरण याद किया, अब हम बी सी का समीकरण याद करते हैं। तो बी सी के समीकरण के लिए पहले इसकी प्रवणता लिखनी पड़ेगी बी सी की। तो यहाँ पर देखो y2 माइनस y1 यानी कि 2 - 3 बट्टा में x2 माइनस x1 यानी कि क्या होगा 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा बट्टा में। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 1/2 ये आ चुकी है इसकी प्रवणता। तो अब देखो इसका समीकरण लिखेंगे बी सी का। तो y माइनस में y1, तो कोई भी बिंदु 1,3 ले लिया जैसे, तो y - 3 बराबर में प्रवणता -1/2 x - 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y का मान निकालेंगे तो माइनस का x/2, फिर यहाँ पर प्लस में 1/2, प्लस में हो जाएगा 3। ठीक है, तो लैसा ले लेते हैं, तो y बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर देखो 2 आ गया, लैसे -x प्लस 1 प्लस में 6 ये आ जाएगा। तो y का मान क्या आ गया 1/2 गुणा में 6 प्लस 1 7, तो 7 - x ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार y2 बोल लेते हैं। फिर देखो इसी प्रकार हमने बी सी का समीकरण निकाला है, तो अब हम क्या करते हैं ए सी का समीकरण निकाल लेते हैं। तो ए सी का समीकरण निकालेंगे तो पहले इसकी प्रवणता लिखनी पड़ेगी ए सी की। तो ए सी की प्रवणता क्या आएगी, देखो y2 माइनस y1 यानी कि 2 - 0 बट्टा में x2 माइनस x1 यानी कि देखो 3 माइनस में माइनस का 1, तो 3 माइनस में माइनस का 1, तो क्या बना देखो 2/4 बनेगा यानी कि 1/2। ठीक है, तो अब ए सी का समीकरण लिखेंगे। तो देखो y माइनस में y1 का मान कितना है, -1,0 ले रहे हैं, तो 0 बराबर में 1/2 गुणा में x प्लस 1 किया जाएगा। तो इसका जो समीकरण है उसको हम y3 बोल लेते हैं। तो ए सी का समीकरण क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सी का समीकरण आ गया 1/2 गुणा में x प्लस 1। तो हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल है अब वो निकालते हैं। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में, पहले देखो हमें क्या करना था, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल लिखना था। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो रेखाखंड ए बी है इसके नीचे नीचे का परिबद्ध क्षेत्रफल। तो जो रेखाखंड ए बी है उसका समीकरण क्या आया था, ए बी का समीकरण हमने निकाला था, और उसे क्या बोला था, देखो यहाँ पर ए बी के समीकरण को y1 बोला था। तो y1 इसका समाकलन कर देंगे हम, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, देखो x निर्देशांक के हिसाब से कहाँ तक जा रहे हैं, -1 से 1, तो -1 से 1 हो गया। ठीक है, फिर प्लस में देखो यहाँ पर समाकलन y2 dx, ये जो चतुर्भुज बी सी ई डी था, देखो चतुर्भुज बी सी ई डी इसके क्षेत्रफल को हमने क्या बोल दिया था, देखो ये क्या होगा BC के नीचे का परिबद्ध क्षेत्रफल। तो BC का समीकरण आया था y2। तो यहाँ पर देखो y2 और कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, 1 से 3 तक जाना है x निर्देशांक में, तो यहाँ पर 1 से 3 तक चले जाएंगे। फिर माइनस में देखो ये जो त्रिभुज हमारे पास में बचा हुआ त्रिभुज था ACE, इसका क्षेत्रफल, तो ACE का क्षेत्रफल क्या होगा, AC के नीचे का जो परिबद्ध क्षेत्र आ रहा है, तो AC रेखा का जो रेखाखंड का जो समीकरण है उसको हमने y3 बोला था। तो y3 लिख देंगे, और कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, -1 से 3, तो -1 से 3, और यहाँ पर y3 dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान रख लेते, देखो y1 का मान निकाला था हमने 3/2 गुणा x प्लस 1, तो 3/2 तो अचर पद है, ये समाकलन के बाहर आ गया, और x प्लस 1 का हम समाकलन कर देंगे, -1 से 1 जा रहे हैं। फिर प्लस में देखो y2 का मान क्या निकाला था, 1/2 गुणा में 7 - x, तो 1/2 तो समाकलन के बाहर आ गया, और 7 - x का समाकलन कर देंगे, और सीमा है यहाँ पर 1 से 3। ठीक है, माइनस में देखो यहाँ पर y3 जो है उसका समीकरण निकाला था हमने 1/2, तो ये तो बाहर आ गया 1/2, और समाकलन होगा x प्लस 1, और सीमा है यहाँ पर -1 से 3, तो ये समाकलन कर लेते हैं हम सारे। देखो 3/2, x प्लस 1 का समाकलन किया तो x² 2 प्लस में x, और यहाँ पर अब सीमा लग जाएगी -1 से 1। फिर देखो प्लस में 1/2, यहाँ पर समाकलन करेंगे तो 7x - x² 2, और सीमा लगेगी 1 से 3। फिर माइनस में देखो 1/2, यहाँ पर समाकलन करेंगे तो x² 2 प्लस में x, और सीमा है 1 से 3। ठीक है, तो पहले ऊपरी सीमा रखते हैं, तो 3/2, पहले 1 रखा यहाँ पे, तो 1/2 प्लस में 1, फिर देखो माइनस, फिर -1 रखेंगे तो 1/2, फिर यहाँ पर देखो -1 आएगा, और माइनस पहले से है तो यहाँ पे प्लस में 1 बनेगा। ठीक है, फिर प्लस में देखो 1/2, यहाँ पर पहले 3 रखा हमने, तो 7 तिया 21, माइनस में 3 तिया 9/2। ठीक है, फिर देखो माइनस सूत्र का, फिर 1 रख देंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7 होता है, फिर माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो प्लस का यहाँ पे 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस में देखो 1/2, पहले ऊपरी सीमा रखी तो यहाँ पर 9/2 बनेगा। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पे 3 बनेगा, फिर माइनस में देखो 1/2। ठीक है,
और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे माइनस का 1 था, ठीक है, तो -1 रखेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 1 बनेगा, क्योंकि सूत्र में भी एक माइनस है और यहाँ पर पहले से माइनस है, ठीक है। तो अब देखो अंदर तो 1/2 से 1/2 शून्य हो गया, फिर देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और बाहर 3/2 है तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर प्लस में देखो यहाँ पर 21 - 7 14 होता है, और ये देखो -9/2 + 1/2 ये क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा, तो 14 - 4 होता है 10, और बाहर है 1/2, तो यहाँ पे कितना बन गया 5 बन गया, ठीक है। फिर देखो माइनस में क्या आएगा, माइनस में देखो यहाँ पर 9/2 - 1/2 ये 4 बनेगा, और 3 + 1 भी 4 होता है, तो 4 + 4 8 हो गया, और बाहर 1/2 है, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो माइनस में कितना आ जाएगा 4, तो देखो 3 + 5 8 होता है, और 8 - 4 4, तो 4 वर्ग इकाई आ गया हमारा क्षेत्रफल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।